हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ABBMU UPGET मॉप अप राउंड काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई। जी हाँ, सभी स्टूडेंट्स लगातार सीट मैट्रिक्स का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार आपका इंतजार हुआ समाप्त। मॉप अप राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सारी प्रोसेस शुरू हो चुकी हैं। ये प्रोसेस कब से कब तक चलाई जाएंगी, साथ ही में सबसे बड़ा सवाल है कि मॉप अप राउंड में कौन भाग ले सकता है और कौन स्टूडेंट्स भाग नहीं ले सकता है। हम आपको यहाँ कट ऑफ भी बताएंगे, संभावित क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अपने परम मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम चलेंगे ABBMU की वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको टाइम टेबल दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे मॉप अप राउंड में कौन भाग ले सकता है, फिर हम आपको गवर्नमेंट सीटें दिखाएंगे, साथ ही में हम आपको प्राइवेट सीटें भी दिखाएंगे। ओके, हम ABBMU वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ देखो भाई, मॉप अप राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर GNM कोर्स इज नाउ लाइव। आपका जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो उसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है, ऐसा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ओके, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे आपकी जो पोस्ट सीट मैट्रिक्स थी वो रिलीज हो चुकी है, जहां आपका जो भी डाटा बचा हुआ है, सीटों का जो भी विवरण है वो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। हम पहले काउंसलिंग बुलेटिन पर चल करके आपको टाइम टेबल दिखाएंगे कि क्या यहाँ टाइम टेबल रहने वाला है। ओके, देखो भाई, मॉप अप राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो 28 जुलाई को आई है, यानी कि कल आई है शाम टाइम। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होना शुरू हो गया है। 31 जुलाई तक ये प्रोसेस चलाई जाएगी, समय ज्यादा नहीं दिया गया है, आपको जल्दी से जल्दी हर काम निपटा लेना है। ओके, 31 जुलाई के बाद आपका 2 अगस्त को सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। उसके बाद 3 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच आप रिपोर्टिंग कराने के लिए कॉलेज जाएंगे, एडमिशन कराएंगे। ओके, तो ये था आपका टाइम टेबल। अब हम बात करेंगे कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग में कौन स्टूडेंट्स भाग ले सकता है और कौन स्टूडेंट्स भाग नहीं ले सकता है। अगर मैं यहाँ मॉप अप राउंड की बात करूं तो देखो भाई, ऐसे स्टूडेंट, सबसे पहले बात करूंगी कि कौन ले सकता है। ऐसे स्टूडेंट जिसने पिछले किसी राउंड में भाग नहीं लिया, वो हमारे सभी कैंडिडेट मॉपअप में भाग ले सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में भाग तो लिया लेकिन कोई सीट आवंटित नहीं हुई, तो वो स्टूडेंट्स भी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अगर उन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में भाग लिया, प्रवेश प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली, लेकिन समय के भीतर ही उन्होंने सीट को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, तो अब ऐसे कैंडिडेट भी हमारे मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं। बात करेंगे कि मॉप अप राउंड में भाग ले कौन नहीं सकता है। ऐसा कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में भाग लिया, जिन्हें सीट आवंटित की गई है लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट मिल चुकी है, तो अब आप मॉपअप राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर आपने छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया है, तो फिर आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। इस्तीफा देने के लिए भी डेट निकाली गई थी, ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज नहीं जाएंगे, स्टडी नहीं करेंगे, छोड़ दी, ऐसा नहीं है। वो आपका जो सीट कंफर्मेशन फीस है वो चली जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, बात करेंगे यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में कितनी सीटें आ चुकी हैं। यहाँ जैसे ही पोस्ट सीट मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे तो देखो भाई, जितना हम लोगों ने सोचा था उतना सीटें यहाँ नहीं बची हैं। सी नेट से हम लोगों ने अंदाजा लगाया था लगभग 140 के समथिंग तो सीटें बचेंगी ही बचेंगी, लेकिन उतना अभी डाटा यहाँ देखने को नहीं मिला हम लोगों को। अगर मैं बात करूं, आपका SN आगरा में 16 सीटें बची हैं, बरेली में 10 सीटें हैं, गोरखपुर में 9 सीटें हैं, कानपुर में 16 हैं, कानपुर नगर में 9 हैं, लखनऊ में 19 हैं, KGMU में अभी 19 सीटें बाकी हैं, और स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर में 4 सीटें हैं, मेरठ में आपकी 16 सीटें हैं, प्रयागराज में आपकी 12 सीटें। सीटें अभी काफी बची हुई हैं। बात हम यहाँ करेंगे कि भाई टोटल कितनी सीटें, देखो
जब आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद जो प्रिय सीट मैट्रिक्स आई थी उसमें 101 सीटें थी। 101 सीटों से डाटा कहाँ पहुंच गया है? 111। ओनली ऑन 10 सीटों में अंतर आया है। 10 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने सीटों को छोड़ा है, अन्यथा यहाँ पर 111 सीटें अभी शेष बची हुई हैं। वैसे कोई कम डाटा नहीं है, काफ़ी सीटें, 111 कैंडिडेट अभी गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं। ओके, बात करेंगे मैं प्राइवेट सीटों की। तो प्राइवेट का तो कहना ही क्या कहना, हजारों से ज़्यादा सीटें बाकी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यूपी जीईटी, भाई 18,000 सीटें थी, प्राइवेट कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सीटें बची हुई हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे कि कौन स्टूडेंट्स भाग लेने के यहाँ गवर्नमेंट के मतलब लायक होगा, कौन प्राइवेट के, किसे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सबसे पहले ये चीज आपने जान लिया, 111 अभी आपकी सीटें गवर्नमेंट बची हुई हैं। किस कॉलेज में कितनी है ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, जब आप कॉलेज चॉइस फिलिंग करने के लिए अभी जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो चॉइस फिलिंग में अगर आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो देखो भाई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज को पहले भरे जिनमें सीटें ज़्यादा हैं। जैसे कानपुर एलएलआरएम में ज़्यादा है, केजीएमयू में ज़्यादा है, आपका मेरठ में ज़्यादा है। तो ऐसे कॉलेज जैसे ऐसे आगरा का, ऐसे कॉलेजों को सबसे ऊपर डालें, फिर जो कम बची हुई सीटें उन गवर्नमेंट कॉलेजों को डालें। अगर आपको ओनली गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट में भी यही कोशिश करें, ज़्यादा जो सीटें बची हुई हैं उनको ऊपर डालें। ओके, तो थोड़ा जल्दी से जल्दी आपको चांस रहेगा कॉलेज अच्छा मिलने के। ओके, जो कॉलेज पसंद है उसी को डालिएगा। अब आगे आपको सीट छोड़ने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए अब हम कट ऑफ देखेंगे कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ क्या रहेगी। ओके, सबसे पहले जो हम यहाँ कट ऑफ देखेंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज की देखेंगे। हम आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ बताएंगे, लगभग कितने नंबर पर अब चांस रहेंगे गवर्नमेंट मिलने के। देखो जनरल में अगर कोई 85 पर है तो आपको कहीं ना कहीं चांस रहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के। ओबीसी अगर आपका 83 है, गवर्नमेंट मिलने के चांस हैं। ईडब्ल्यूएस 82, SC 80 और ST लगभग 79 या 78 तक स्टूडेंट्स को चांस रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। हमने आपको जो कट ऑफ बताई है वो मॉप अप राउंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग को देखते हुए बताइए। ओके, लगभग में आपकी यही कट ऑफ रहेगी। अब हम यहाँ बात करेंगे प्राइवेट की। देखो भाई प्राइवेट की कोई कट ऑफ नहीं है। अगर आपको यही है कि मुझे कोई सा भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो बस आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा होना चाहिए, आप हकदार होंगे, आपको जरूर मिलेगा प्राइवेट। अच्छा आईएनसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो 55 प्लस आपके अंक होने चाहिए, और आईएनसी मान्यता प्राप्त नहीं कैसा भी चाहिए तो कम से कम नंबरों पर भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि मिला भी है, बहुत कम नंबरों पर भी स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज मिला है। ओके, लगभग में हमने आपको कट ऑफ बता दी है। आपको अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है आपके मन में तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।